Hello friends, welcome to Maths Magic Tuition Classes. Today we are going to solve question number 3 of exercise 11.2 of 8th standard mathematics NCERT book. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पार्ट 1 के नाम से अपलोड किया था। काफ़ी अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिला। तो आज हम सेकंड पार्ट में इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये 3 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। Okay, now look the question and read carefully with me. Length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. If BC is equal to 48 meter, CD is equal to 17 meter and AD is equal to 40 meter, then find the area of the field. Side AB is the perpendicular to parallel sides AD and BC. तो क्वेश्चन में हमको देखो एक ऐसे ट्रेपेजियम शेप फिल दिया हुआ है एबीसीडी ट्रेपेजियम शेप है जिसकी 3 साइड्स बीसी इज 48, द सेकंड नंबर साइड सीडी इज 17 मीटर दैट इज गिवन और थर्ड नंबर साइड डीए इज 40 मीटर और जो रिमेनिंग फोर्थ साइड है एबी उसकी वैल्यू हमको गिवन नहीं है कि उसकी लेंथ अपन को क्या है। दूसरी तरफ हमको पेरीमीटर गिवन है, इस ट्रेपेजियम शेप जो फील्ड है इसका ट्रेपेजियम हमको गिवन है दैट इज 120 मीटर। तो हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम के पेरीमीटर के हेल्प से सबसे पहले तो जो फोर्थ अननोन साइड है जिसकी हमको बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि AB और BC के बीच में राइट एंगल है यहाँ पर, और क्वेश्चन में भी गिवन है कि AB इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स AD एंड BC। तो एक तरह से क्या हुआ, हाइट की वैल्यू हुई। किसकी वैल्यू हुई बच्चों, हाइट की वैल्यू हुई। तो हमको हाइट फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो अपन यहाँ बात कर देते हैं, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी जो ट्रेपेजियम है इसकी अपन अगर पेरीमीटर की बात करें तो वो अपन को दिया हुआ है 120 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर क्या होता है आप सबको पता है बच्चों। पेरीमीटर कोई भी शेप की, अगर 2D शेप के पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो सम ऑफ ऑल द गिवन साइड्स क्या होता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द गिवन साइड्स। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन चारों साइड को अपन प्लस करेंगे और हियर अपन को वैल्यू गिवन है वो बताए थे अपन। BC इज इक्वल टू 48 मीटर, CD इज इक्वल टू 17 मीटर एंड DA इज इक्वल टू 40 मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर अपन बात करें ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर अपन बात करें बच्चों तो ये क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू 120 मीटर। नाउ पुट द वैल्यूज, AB की वैल्यू तो हमको बच्चों गिवन नहीं है तो इसको हमने क्या लिया है हाइट, तो यहाँ पर लिख देते हैं H। प्लस BC कितना है बच्चों 48, यस 48 प्लस CD कितना है बच्चों 17 और DA इज 40 एंड इक्वल टू 120। हम यहाँ पर इक्वेशन का साइन पुट कर देते हैं। कैसे, इसका मीनिंग आप सबको पता है क्या होता है, और ठीक है ना, जिसका मीनिंग होता है OR और यानी या। यहाँ पे आप दूसरा भी साइन अपन पुट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वाला, ठीक है ना। तो H इज इक्वल टू H प्लस प्लस करते हैं इसको, देन 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 0 5 कैरी 1, देन 4 प्लस 1 कैरी 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 105 इज इक्वल टू 120। नाउ H इज इक्वल टू 120 माइनस 105, नाउ H इज इक्वल टू 15। कितना आ जाएगा बच्चों, 120 में से हम 105 यानी 120 में से 105 बच्चों माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों 15 मीटर। यानी जो हाइट है, क्या हाइट की जो हम बात कर रहे हैं, द हाइट AB विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द AD एंड BC इज कितना आ गया 15 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। क्या फाइंड करना है बच्चों अपन को, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। नाउ पुट द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एक चीज पता है बच्चों कि कुछ भी हम होगा तो हमको फॉर्मूला उसको हमको रिमेंबरिंग रहना चाहिए। हम लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और उसका फॉर्मूला होता है आपको पता ही है बच्चों, हाफ HA प्लस B, यानी हाफ इंटू हाइट ब्रैकेट A प्लस B वेयर द A एंड B आर द वैल्यूज ऑफ द पैरेलल साइड्स। यानी जो पैरेलल साइड का जो पेयर होगा यानी कौन सा AD और BC, इन दोनों का सम जो होगा उसकी अपन बात करेंगे दैट इज A एंड B। नाउ पुट द वैल्यूज बच्चों, A 1/2
एच कितना हो जाएगा बच्चों, एच इज कितना आ गया, अभी अब जस्ट आपने फाइंड किया, यस 15 मीटर, ये वाला 15 आ गया इसकी वैल्यू, और ब्रैकेट में कितना जाएगा 40 प्लस 48। नाउ 15 1 जा 15, 15 अपॉन 2 एंड इनटू, इन दोनों को अपन प्लस करेंगे, देन 8 प्लस 0 8 एंड 4 प्लस 4 8। नाउ कैंसिल देम, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। इसको हमने रिड्यूस कर दिया, कैंसिल का जितना हम रिड्यूस करेंगे उतना ही हमारे लिए सम हमेशा क्या होता जाएगा बच्चों, इजी। क्योंकि रिड्यूस करने से क्या हो जाता है, वो वैल्यू जो होती है वो छोटी छोटी आती है, तो हमारे लिए मल्टीप्लाई, एडिशन या डिवीजन जो भी हम कर रहे हैं हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो एकदम ईजी हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। नाउ वी फाइंड हियर 15 इंटू 44, इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 4 जा 60, 60 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 660 स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया है तो यूनिट कितना जाएगा बच्चों, स्क्वायर मीटर। और एंड में हम स्टेटमेंट बता देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपने बता दिया था, तो ट्रेपेजियम अपने ये जो 660 आया, ये क्या है, फील्ड का एरिया, किसका एरिया बच्चों, फील्ड का। तो हम लास्ट में लिख देंगे स्टेटमेंट, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 660 स्क्वायर मीटर। जो फील्ड है उसका जो एरिया होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 660 स्क्वायर मीटर। ओके, हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का, और पार्ट 2 में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 5th नंबर, क्योंकि हम पार्ट 2 में 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं, 3 4 और एंड 5। तो अभी तक बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें, बाकी सबको भी बताएं कि इस तरीके से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें बिना किसी प्रॉब्लम के, मेरे साथ कल्पेश सर के साथ। ओके, तो चैनल का नाम तो पता है ना बेटा आपको, यस बच्चों, मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस, जिसमें हम क्या करते हैं, मैथ्स को मैजिक वे में सॉल्व करते हैं, मैजिकल वे में सॉल्व करते हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। देखो इस टाइप से एक क्वाड्रिलेटर है और उसका एक डायगोनल 24 मीटर है। क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है बच्चों, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट, और क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर्स बनाए यहाँ से, द रिमेनिंग 2 वर्टिसेस, जो जैसे कि देखो यहाँ पर एक डायगोनल बन गया, तो दूसरा जो डायगोनल होगा ना इन दोनों वर्टिसेस के बीच में होगा। तो क्या किया, इसमें डायगोनल नहीं बनाया, रिमेनिंग 2 वर्टिसेस से क्या किया, इस डायगोनल के ऊपर 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, और उनकी वैल्यूज है 13 मीटर एंड 8 मीटर। और जो वन डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल, उसकी वैल्यू है 24 मीटर जो उसका लेंथ है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, जो आपको जो फील्ड, इसमें भी फील्ड की बात अपन ने की है, तो इसमें भी अपन जो फील्ड है इसका एरिया अपन को फाइंड करना है। तो अपन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो बच्चों कि ये जो डायगोनल या सॉरी जो क्वाड्रिलेटरल है, ये एक अननोन क्वाड्रिलेटरल है, मींस ना तो ये रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना पैरेललोग्राम है, ना ट्रेपेजियम है, इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें पर्टिकुलर तो कोई फॉर्मूला हम पुट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पर्टिकुलर कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और वन बाय वन क्या करते हैं बच्चों, उन पार्ट्स का क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, और एट द एंड हम उन एरियाज को जो डिफरेंट शेप में हमने उसको जो डिवाइड किया है उसके एरियाज को बच्चों हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमको पूरे शेप का एरिया का हो जाता है बच्चों, मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, आप ध्यान से अगर बेटा इस क्वेश्चन को देखो आप स्टूडेंट्स, तो इसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप इस शेप को देखो बच्चों ऐसे करके, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बेस हो जाएगा 24 और हाइट हो जाएगी 13, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया फर्स्ट नंबर पूरा ट्राइंगल, ये इतना बड़ा। और सेकंड भी नीचे से अगर देखो तो ये भी क्या हो गई, हाइट, और 24 क्या हो गया, दोनों में कॉमन बेस। तो हम क्या करते हैं बच्चों, वन बाय वन दोनों ट्राइंगल्स का क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, और बाद में क्या करेंगे, हमको सम ऑफ बोथ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स अगर हम कर लेंगे तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेप्ड क्वाड्रिलेटरल, यानी वेल नोन क्वाड्रिलेटरल। शेप तो है, क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताया है कि पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर होता है, काइट होती है, ऐसे अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट बच्चों अपन लिख देते हैं, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं डायगोनल
of a quadrilateral shaped field is 24 मीटर, ये दिया हुआ है अपन को। और इसने क्या बोला बच्चों, द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस। तो अपन को परपेंडिकुलर की वैल्यूज दी हुई है, टू परपेंडिकुलर्स टू डायगोनल फ्रॉम इट्स रिमेन टू वर्टिसेस। दोनों जो रिमेनिंग वर्टिसेस है उसमें से क्या किया इसने, जो डायगोनल परपेंडिकुलर्स बनाया और उनकी जो वैल्यूज है, जैसे कि अपन ले लेते हैं h1 इज इक्वल टू 30 मीटर एंड h2 कितना दिया है बच्चों, 8 मीटर। वन बाय वन क्या करेंगे, हमने क्या किया, इस शेप को बच्चों क्या किया पता है ना, हमने दो ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया। पार्ट डायगोनल क्या करता है, वैसे भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल क्या करता है बच्चों, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया। तो क्या होता है बच्चों, ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हो जाएगा बच्चों, h1। बेस को हमको b1 b2 लिखने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस जो है वो क्या है, कॉमन है। क्या है, बेस कॉमन है, दोनों में एक ही बेस है, तो हम b की बात करेंगे। और अगर आप इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें बच्चों, वैसे हम लोग दोनों को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो 1/2 इंटू बेस हो गया 24 एंड h1 हाइट इज 13 एंड 2 1 जा 2 और यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों, 12। देन 12 इंटू 13 की अगर अपन बात करते हैं, देन 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 1 जा 13, 13 प्लस 2 15, 156 स्क्वायर मीटर। जो एक ट्राइंगल का एरिया आया वो 156 स्क्वायर मीटर आया। फिर ऐसे कैसे हम क्या फाइंड करेंगे, इस तरफ कर रहा हूं बच्चों मैं, इस साइड वाले बोर्ड पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ सेकेंड नंबर ट्राइंगल, ठीक है ना, सेकेंड ट्राइंगल या ट्राइंगल सेकेंड नंबर ट्राइंगल में सेम 1/2 इंटू बच्चों, इसमें बेस हो जाएगा 24 और हाइट हो जाएगी बच्चों कितना, 8। इसका भी हाइट कितना हो जाएगा, 8। तो 1/2 और इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे सेम 12 और 12 8 जा 96 स्क्वायर मीटर। कितना जाएगा बच्चों, 96 स्क्वायर मीटर। फिर आपको किसका बताना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड का बताना है, तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड की बच्चों अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 156 प्लस 96। हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक मिनट, हाँ थोड़ा मैं चेक कर ले जाऊं, हाँ यस सही है। देन 6 प्लस 6 बच्चों हो जाएगा 12 कैरी 1, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 5 15 और ये 1 एंड 252 स्क्वायर मीटर। कितना आ गया, 252 स्क्वायर मीटर। यानी कि जो एरिया होगा इस ट्रेपेजियम अननोन जो अपने क्वाड्रिलेटरल की बात करी थी, तो उसका जो एरिया आएगा बच्चों कितना आएगा, 252। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि जब हमको कुछ फिक्स पर्टिकुलर नाम वाले जब हमको क्वाड्रिलेटरल्स गिवन नहीं होते हैं, उनका भी एरिया हम बहुत इजी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायगोनल, जिसमें डायगोनल क्या करेगा, उनको दो पार्ट में डिवाइड करेगा और जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे उन दोनों ट्राइंगल्स का 1 बाय 1 हम एरिया फाइंड करेंगे और एट द एंड क्या करेंगे, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमको उसका एरिया बहुत इजीली मिल जाएगा। तो अभी तक बच्चों अगर आपने, अभी भी मैं बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट and follow me on also Facebook and Insta and other social medias. I am always available for you, for my dear students. Okay, thank you, have a nice day. Hello friends, welcome back to Maths Magic tuition classes. Question number 5 we are doing here of exercise 11.2 चैप्टर 11 मेंसुरेशन फॉर क्लास 8। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट अपने
इस पे 1, 2, 3 और 4 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और ये 5th क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये हमारा जो पार्ट 1 है इस एक्सरसाइज 11.2 का, जो हमारा पार्ट 1 जो वीडियो है उसका 5th क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट जो आएगा क्वेश्चन नंबर 6 to 11 जिसमें हम सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत जल्द ही हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन इज द डायगोनल्स ऑफ अ रम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। जो दो कोई रम्बस शेप्ड है उसके जो दो डायगोनल्स है, द वन इज 7.5 सेंटीमीटर एंड द सेकेंड इज 12 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन डायगोनल। बहुत इजी है और ये रम्बस का पहला क्वेश्चन आया है, तो हमको जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है वैसा हम फर्स्ट फाइंड कर देते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस आर, तो हम ये 5th क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं बच्चों, तो हमें लिख देते हैं द डायगोनल्स ऑफ रम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हमको दो डायगोनल्स की यहाँ बात दी हुई है, 7.5 और 12 सेंटीमीटर है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। और हमको इस रम्बस का बच्चा क्या फाइंड करना है बच्चों, एरिया ऑफ रम्बस। हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रम्बस। और हमको दोनों डायगोनल्स गिवन है, तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ रम्बस। बेटा जी एरिया ऑफ रम्बस फाइंड करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इसका सिंपल फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो उसका एरिया आ जाएगा किसका, रम्बस का। इसलिए रम्बस का एरिया फाइंड करना बहुत इजी होता है। तो और इजी दूसरी चीज कैसे इजी, क्योंकि हमको दोनों डायगोनल्स की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देन 1/2 इंटू 7.5 इंटू 12 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो तो आप जितना रिड्यूस करोगे, जितना आप कैंसिलेशन करोगे, जितना आप उसको कट करके और छोटे छोटे सिंपल वे में फ्रैक्शंस और सिंपल वे में नंबर लाओगे, उतना ही आपके लिए जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ गया बच्चों 7.5 इंटू 6, देन 6 5 जा 30, कैरी लग जाएगा बच्चों 3, और 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45, और 1 डेसिमल प्लेस 40, तो हम पुट कर देंगे 1 डेसिमल प्लेस, तो ये हो जाएगा 45.0, तो अपना आंसर आ जाएगा 45 स्क्वायर मीटर। तो सॉरी सेंटीमीटर है, तो 45 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहले ही बोला था कि बच्चों ये बहुत इजी है और बहुत छोटा सम है 5th सम, इसलिए हमने इसको लास्ट सम ऑफ द पार्ट 1 वीडियो में रखा है। 5th सेकेंड पार्ट हम 6th क्वेश्चन से 11 तक सॉल्व करेंगे और बहुत ही जल्द उसका भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको ये एक्सरसाइज पूरा हो जाए। अगर बच्चों आपने 11.1 एक्सरसाइज अभी तक नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट स्टैंडर्ड 8 की प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, मैंने 11 चैप्टर अच्छे से उसमें सॉल्व किया हुआ है। आपको कोई भी डाउट है उसके अंदर, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब तक अगर बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, योर नेबर्स एंड योर कजिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु दे आर स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 8, जो स्टैंडर्ड 8 में पढ़ते हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करें और उनको भी बोलें कि पढ़ाई करें। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट मैसेज में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।